अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब लोग ठीक हैं? मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। मोस्टली जो मटेरियल होगा, बल्कि पढ़ेंगे ही हम मैट्रिक लेवल का भी फ़िलहाल आज की इस वीडियो में। फिर उसके बाद आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे आप मुझे बताएंगे, मेरे से कांटेक्ट करेंगे कि कौन से लेवल का मैथमेटिक्स, कौन सी एक्सरसाइज, चाहे मैट्रिक लेवल की है, इंटर की है, या किसी और आप इससे हायर आप उसमें वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आपके कांटेक्ट कमेंट्स होंगे वो फिर मैं उसके मुताबिक मैं वीडियोस बनाऊंगा। राइट, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? उससे पहले दो टर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आप जानते भी होंगे कि वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, और कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि एक्स, वाई, जेड, टी, और भी हैं। फ़िलहाल जो आज का टॉपिक है या जो वीडियो है उसके उस लेवल के हवाले से अभी फ़िलहाल आपने एक्स, वाई, जेड और टी जो आपके एज अ वेरिएबल यूज़ होते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं ए, बी, सी, आप 1, 2, 3, ये सारे कांस्टेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। राइट, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा, बल्कि लिखवा भी दूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं जी। ये मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिख दी है। राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आते हैं कि होती क्या है, इसकी पहचान क्या है। ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है कि वेरिएबल कौन सी क्वांटिटीज़ को हम लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो या फिर टी हो, इनको हम जो है वो मैथमेटिक्स में वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन में देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारे पास है एक्स, ठीक है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही है कि ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसा कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। ये इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मेन के इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, और उसके साथ जो है वो आपको ए, बी, सी ये कांस्टेंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको मज़ीद देखते हैं कि ज़रा आसान तरीके से ये यूँ भी हो सकती है। ठीक है, ये देखें 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो आपको नज़र आ रहा है x है, और x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है। और इसी तरह बाकी कांस्टेंट भी हैं, कुछ लीनियर टर्म्स भी हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये चूँकि किताबी बात है, याद आपने करनी है, मैंने आपको समझा दी है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मैंने बताया? फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टेप है वो ये कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखते हैं जी कितने तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। कौन कौन से मेथड हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1,
by factorization. Second, by completing square method. By completing square method. और third one, by using quadratic formula. By using quadratic formula. तो लीजिए जी, 3 मेथड हैं इनको सॉल्व करने के, वो तीनों मैंने आपके सामने रख दिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन। बाकी 2 मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। तो चलते हैं जी, बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। कोई एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप बताएंगे कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, 9th की है, 10th की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आई कॉम है, या वट एवर आपकी जो भी वो क्लास है, जो आप मुझे बताएंगे फिर मैं ये करूँगा कि इंशाल्लाह उसके मुताबिक वीडियो बनाऊँगा। राइट। आज मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसको मैं फैक्टराइजेशन से जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट। तो सॉल्यूशन जो है वो आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन इसका जो है वो आएगा आपको, वो आएगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यूँ लिखा आएगा। मैं ऊपर यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, ज़रूरी भी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये कहे कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। वो सिंपल यूँ भी लिख सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व सिंपल ये भी लिख सकता है कि सॉल्व करें। तो जब आप इंशाल्लाह आपकी कमांड हो जाएगी इस पूरे टॉपिक पे, फिर आप पहचान भी लेंगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और इसको हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। जब तीनों मेथड पढ़ लेंगे ना, तो फिर मैं ये करूँगा कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वो बता देता है, बाउंड कर देता है कि आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर तो ठीक है, उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा इन तीनों में से। अगर वो आपको बाउंड नहीं करता तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो सीख रहे हैं वही सीखेंगे कि बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऊपर मैंने आपके सामने लिखी हुई है और ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर उसके बाद लीनियर होती है, फिर कोई कांस्टेंट होता है और इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होता है। तो वही सेम चीज़ आ रही है। स्क्वायर है, एक लीनियर फॉर्म है और फिर जो है वो कांस्टेंट है और राइट साइड पे आपका 0 है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि बाय फैक्टराइजेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जो आपकी पहली टर्म है और जो आपकी लास्ट वाली टर्म है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आंसर क्या आ गया? 6x²। यही आया ना, 3 2 6, तो 6x² आ गया। अब आपने 6 के फैक्टर बनाने होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आता है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आता है, फिर उसके बाद 4 का टेबल नहीं जाता, फिर 6 1 6। तो ये मैंने आपके सामने जितने पॉसिबल इसके वो थे फैक्टर वो मैंने लिख दिए हैं।
इन फैक्टर्स में से आपने ये तलाश करना होता है कि कौन सा फैक्टर आप यानी चूज़ करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने से तो सबसे 6 आ रहा है, प्लस या माइनस करने से आपकी मिड वाली टर्म आनी चाहिए। यहाँ पे मिड पे है 5x, तो देखेंगे कौन से फैक्टर को आपने प्लस या माइनस करना है तो मिड वाली टर्म आए। मोस्टली अब तकरीबन सब से ही आप देखें कि 6 + 1 7 ऐड करते हैं तो 6 - 1 5 आ रहा है, 5 3 + 2 5 3 - 2 वो तो 1 आ रहा है। तो एक बात उससे पहले कि सबको प्लस ही करना है या माइनस करना है वो आपको कैसे पता चलेगा। मैंने आपको पहले बोला ना कि इनमें से कौन सा आपने फैक्टर सेलेक्ट करना होगा कि जिसको प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए, राइट। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमने प्लस करना है या हमें माइनस करना है, क्या करना है, तो उसका फैसला जो है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाती है बात। मोस्टली मिड वाली टर्म ही कर देती है। आपने देखना होता है कि पहले और आखिरी को आपने जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया उनके साथ साइन कौन से हैं। मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया उसके साथ साइन था प्लस का, और जो लास्ट वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया उसके साथ साइन था प्लस, यानी दोनों के साथ जो साइन थे वो एक के साथ भी प्लस, और ये बड़ी भी इम्पॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा दूसरे के साथ भी प्लस था। इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि सेम साइन थे। कौन से साइन थे? सेम साइन, दोनों प्लस के थे, राइट। फिर देख लें जिन दो को आपने मल्टीप्लाई किया है उनके साथ आप साइन देखें, इसके साथ प्लस और इसके साथ भी प्लस, दोनों के साथ प्लस प्लस था। प्लस प्लस मीन सेम साइन। तो एक बात यहाँ से आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो आपके फैक्टर इनमें से सिलेक्ट होंगे उनके साथ भी सेम साइन होंगे। कौन से साइन? सेम साइन। अब सेम साइन प्लस प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस माइनस के भी हो सकते हैं। तो ये जो इसका फैसला है वो मिड वाली टर्म करेगी। आप देखेंगे कि मिड वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है ना। तो जो आपके फैक्टर आएंगे उनके साथ दोनों के साथ सेम साइन होगा, और वो भी साइन कौन सा होगा? प्लस का होगा, राइट। तो इट्स मीन कि जो फैक्टर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है वो हमें ऐड करना होगा उनको। माइनस वाली बात तो बीच में से ख़त्म होगी। तो 6 + 1 7, तो ये तो नहीं आएगा फैक्टर। 3 + 2 5 ये आ जाएगा, या ये भी एक बात है। और ये 6 + 1 7 हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, चाहे आप इसको ले लें या इसको ले लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे आगे बहुत आसान है, बस मेन चीज़ यही थी। इंशाल्लाह मैं एक क्वेश्चन और भी आपको करवाऊंगा, बल्कि इसी को बीच में से हम जो है वो एक साइन चेंज कर देंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी। 2x² फैक्टर आ गए, एक हमारे पास 3 आया और एक 2 आया है। तो दोनों के साथ मैंने क्या बोला था कि प्लस प्लस आएगा, तो आप 3x + 2x प्लस और ये वाला 3, ओके। तो 3 + 2 5 आ रहा है, 3x + 2x 5x प्लस के साथ आ रहा है। अब इन दोनों में देख लें आपने कॉमन क्या आ रहा है। इसमें मेरे ख्याल से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? यहाँ पे x निकल गया तो 2x बच गया, और यहाँ से x निकल गया तो 3 बच गया। प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? बज़ाहिर तो ये इधर 2 है, इधर 2 नहीं आ सकता। x भी कोई चीज़ कॉमन, जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 मौजूद होता है, ओके। तो ये चीज़ अब 2x + 3 2x + 3 1 टाइम आ जाएगा, लिख लिया। और फिर ये x + 1 = 0, ओके। उसने हमें कहा था कि सॉल्व। एक बात और जो बतानी मैं आपको आज इंशाल्लाह, साथ साथ आपको बेसिक बातें भी बताऊंगा, और जब आप रूटीन में आ जाएंगे मेरे साथ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। सॉल्व का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा, आप एक बात याद रखें, जिस लेवल का भी मैथमेटिक्स है, जहाँ पे लिखा होगा कि आपने सॉल्व करना है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा सॉल्व, हमारे पास वेरिएबल भी हैं, वो आपको मैंने सारे बताए हैं। सॉल्व करें, वेरिएबल था x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। दो टर्म्स आ गई हैं 0 के इक्वल हैं, बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखेंगे। 2x + 3 = 0,
या x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x निकालेंगे तो बाकी वे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे। ये प्लस था तो यहाँ पे जाके इस साइड पे माइनस हो गया, और ये 2 है इसके साथ। चूँकि हमें x फाइंड करना है ना, तो 2 को ख़त्म करना है। 2 यहाँ पे इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया है जी 3/2। और इसी तरह ये +1 है, उधर जाके -1। तो जो आपका आंसर आया वो आ गया -3/2, -1। राइट। तो ये था जी आज का हमारा एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो चीज़ अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है।